बेटियां कैसी हो? नंबर 1 सुंदर। तो चंद्र दर्शन से, चंद्रमा की पूजा करने से, एक मंत्र में व्यासपीठ से दे रहा हूं, इससे स्त्री पुरुष कोई भी हो उनके चेहरे पर निखार आता है, उनका सौंदर्य बढ़ता है, उनका कोई शरीर अपांग विकलांग नहीं होता, कोई ऐसी घटना नहीं घटती। और वह चंद्र देवता का मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सहा सोमाय नमः। इससे चेहरे पर रौनक बढ़ती है, सुंदरता चल करके आती है। बेटियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, वह चंद्र दर्शन करें, उनके लिए वरदान है। सुनिए, पहला गुण सुंदर, दूसरा है सहज। बेटियां बहुत सीधी हों, सहज, अकड़ नहीं, कड़क नहीं, ऐंठ नहीं, बोले तो लगे कि फूल टपक रहा है, मुंह रस की धार बह रही है। बेटियां सहज ही अच्छी लगे। तो वीडियो बहुतों के पास पहुंचेगी कि बेटियां कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले बेटी सुंदर, सिर्फ चमड़े से ही नहीं, वह अपने गुणों से भी सुंदर हो। सुंदर कौन है? सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, नर्तन पाए भजन रघुवीरा। बेटियां धार्मिक हों, पारमार्थिक हों, पूजा पाठ करने वाली हों, सबका आदर सम्मान करने वाली हों, ये पहला गुण है सुंदर। दूसरा सहज सरल हो, विनम्र हो। तीसरा बड़ा अद्भुत, सयानी होशियार हो, घर की बनाए ससुराल की बनाए होशियार। सयानी मीन्स होशियार। आपको पता है, यहाँ गांव की देहाती माताएं बैठी हैं, उन्हें पता होगा, पहले कोई रिश्तेदार लोग आ जाते थे तो पड़ोस की चाची के यहाँ से सब्जी लेके आ जाते। घर में बूरा नहीं है तो बूरा लेके आ गए, दही नहीं है तो बगल वाली ताई के यहाँ से बूरा ले करके आ गए। मालूम है आपको? और कैसे लेकर के आती थी वो बहनें, बुआ, वो कटोरे में लेके आई हैं और ऐसे अपने अंचल से, वस्त्र से उसको ढक कर। वो कितनी सीधी है, उसको पता है कि दरवाजे पर मौसाजी बैठे हैं और मौसाजी समझ गए कि मौसाजी के तो घर में भी कटोरे में ऐसे ही लाया जाता है, तो उनको तो मालूम है। लेकिन उसकी होशियारी देखिए, पता ना लगने दे, कोई देख ना पाए, कोई पूछ भी ले। कभी कभी ताऊ दरवाजे पर बैठा होता था, बेटा रनिया क्या लाए हो? ताऊ चुप, कुछ नहीं लेके आए। वो ऐसे बोल देते थे, ऐसे बोल के बढ़ जाती रनिया आगे। ऐसे ही गांवों में नाम होते हैं, रनिया, पुनिया, ऐसे ही ज्यादा नाम होते हैं। मुन्नी है, सरोज, रामकली, फूलवती, राम बेटी है, ऐसे नाम होते हैं। आज की बेटियों को बोल दो पहले तो जाएंगी नहीं, और जाएंगी भी लेने के लिए तो कटोरा उछाल उछाल करके, मौसाजी घर में दाल नहीं थी, चाची के यहाँ से लेके आए, उछाल उछाल करके ऐसे ही बोलेगी। बेटियों को सयानी होशियार होना चाहिए। और जिन बेटियों में ये गुण है, साक्षात वो अंबिका है, वो भवानी है, वो भवानी। ऐसी बेटियां घर द्वार परिवार सब बना देते हैं, जड़ देते हैं, कमाल करते हैं। तो कुछ व्रत की बात हमने आपको बोल दी है। व्रत का बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ा प्रभाव। आपको पता नहीं है, आपने इतने व्रत किए हैं, उसकी वजह से आज कार्तिक में आप वृंदावन में बैठे। सबको पाने के लिए 3000 साल तक व्रत भवानी करती रही। प्रभु राम को पाने के लिए बहुत नवरात्रा माता जानकी ने कुछ प्राप्त करने के लिए, और व्रत करने से प्राप्त होता है। इसलिए हम भी व्रती बन गए हैं कि हम भी अन्न नहीं खाएंगे जब तक लाख गैया नहीं मिल जाएगी। स्वार्थ कोई नहीं है उसमें। व्रत करने से संकल्प पूरे होते हैं, पक्का है। ये तो धार्मिक व्रत है। अब सामाजिक व्रत देखिए, अनशन पर लोग बैठ जाते हैं, डीएम के दफ्तर के आगे बैठ जाए, पानी नहीं पिएंगे, पानी नहीं पिएंगे। कोई नारियल का पानी भले ही पिला दे, वो तो धरना पर बैठते हैं, वो भी अनशन ही तो होता है। फिर उनकी मांगे सुनी जाती हैं। अनशन पर बैठे हैं, इन्होंने व्रत किया है, अनशन किया है, फिर उनकी मांगे सुनी जाती हैं। हमारे अनशन पर यहाँ की सरकारें हमारी बातें सुन लेती हैं, तो हमारे अनशन पर वो सरकार क्यों नहीं सुनेगी? जरूर सुनेगी। तो व्रत में अपनी श्रद्धा रखिए।